Hello, my dear students. Very good morning to all. Hope you all are fine and safe, staying at your home only. As we were doing the chapter, The Summer of Beautiful White Horse. So, today we just have to start from here. As we have done the scene that the thing I had never seen, I had ever seen, मैंने आज से पहले कभी ये scene नहीं देखा. And my cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. Mean to say कि up to the ditch. He just raced the horse. Cross the ditch on the horse. और वो जो खड्डा था उसको भी गड्ढे को कैसे क्रॉस किया horse से. And 5 minutes later returned dripping wet. And even after 5 minutes when he just returned he was wet. The sun was coming up. What was the time? Now it was the time to sunrise. Now it's my turn to ride, I said. Now I said, Aram said कि it's my turn. My cousin Murad got off the horse. वो horse से नीचे आया. Right, he said. उसने कहा कि जाओ करो right. I leaped to the back of the horse. मैंने छलांग लगाई. For a moment knew the most awful fear imaginable. Awful mean to से होता है कि बहुत ज़्यादा एक बार के लिए जो है कैसी फीलिंग आई मुझे बहुत ज़्यादा डर वाली. द horse did not move because horse did not move. Kick into his muscles. My cousin Murad said. उसने कहा किसकी मसल्स पर किक करो. What are you waiting for? किसका इंतज़ार करो. We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें सुबह होने से पहले बाकी सभी के उठने से पहले हमें इसे वापस करना है. I kicked into the muscles of the horse. What I do? I just kicked also. Once again it reared and snorted. गुर्राया और रेयर किया. Then it began to run. भागना शुरू किया. I did not know what to do. मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. What happened there? कि instead of that place that my brother go, the horse take another place. That is वो वाइन्स के ऊपर से उछलने लगा. द horse leaped over 7 vines before I fell. मेरे गिरने से पहले 7 वाइन्स के ऊपर उसने जंप लगाया. Then it continued running. भागना शुरू किया. My cousin Murad came running down the road. वो रोड पे भागते भागते आया. I am not worried about you, he shouted. उसने कहा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. हमें वो हॉर्स चाहिए. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम इस रास्ते जाओ मैं इस रास्ते जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम, तुम्हें मिले तो बी काइंडली, आई विल बी नियर, मैं पास ही होऊंगा. आई कॉन्टिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच. वो उस डिच की तरफ गए और मैंने दूसरी तरफ का रास्ता लिया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. हाउ मच टाइम इट वॉज? हाफ एन आवर लगा हमें ढूंढने में हॉर्स को. ऑल राइट ही सेड, जम्प ऑन. उसने क्या बोला कि ठीक है, ऑल राइट, सब बढ़िया, जंप ऑन. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ. सारा संसार जाग चुका है. वट विल वी डू? आई सेड. कि अब हम क्या करेंगे? वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टमोरो मॉर्निंग. या तो कल सुबह तक छुपाते हैं या इसको वापस देते हैं. ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम, नॉट टेक हिम बैक. मुझे पता था क्योंकि इसको चिंता हो ही नहीं रही थी, इसकी आवाज़ से पता चल रहा था. सो मुझे श्योर है कि ये उसे छुपाएगा ना कि उसे वापस देगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल नहीं. वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड. मैंने कहा कहाँ छुपाएंगे? आई नो अ प्लेस. ही सेड. उसने कहा कि मुझे एक जगह पता है. हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड. कितना टाइम पहले चुराया ये हॉर्स? इट सडनली डॉन्ड ऑन मी एंड दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली. ऐसा लग रहा था जैसे कि ये तो कई सुबह से कर रहा हो ऐसा राइड, बट मेरे पास आज सुबह ही लाया हो. बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि हाउ मच आई लव्ड टू राइड, कि मेरे को जो है राइड करना कितना अच्छा लगता है. एनी हाउ आई सेड. हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? कि कब से शुरू किया था तुमने ये हर सुबह राइड करना? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड. आज सुबह से. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट ही सेड. बिल्कुल भी नहीं. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए, दैट्स वॉट यू आर टू से. यही कहना है तुम्हें. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को झूठा बनना चाहिए. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. हमने राइडिंग कब शुरू किया? आज सुबह. ऑल राइट आई सेड. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named फटाविजान. ओके, एंड इसके जो है प्रोनाउंसिएशन बहुत तरीके से होती है. एंड हेयर इज़ अबाउट द प्रोनाउंसिएशन लाइक दिस ऑल्सो. Fitwagian. Okay, Fitwagian. Okay, here is there were some oats and dry alfalfa
इन द बान, कि क्या था, अल्फाल्फा, ओके, अल्फाल्फा, लाइक दिस प्रोनाउंसिएशन, कि ये जो जगह थी किसी किसान का कभी एक समय में गर्व होती थी और उस किसान का नाम है ये। और यहाँ पर कुछ ओट्स के और सूखे अल्फाल्फा के जो थे बगीचे थे। वी बिगिन वॉकिंग होम, हमने जो है होम जाना शुरू किया। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड टू गेट हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि हॉर्स इतना अच्छा बिहेव करेगा। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, कि वाइल्ड की तरफ जाते हैं। बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कि मेरे पास एक रास्ता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, कि मेरे पास एक रास्ता है कि हॉर्स मुझे समझेगा, हॉर्स अंडरस्टैंड मी, जो मैं कहूँगा ये वही करेगा। हाउ डू यू डू नो इट, आई सेड, तुम्हें कैसे पता। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, आई ही सेड, कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत बढ़िया है हॉर्स के साथ। येस बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, कैसी अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने पूछा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, कहता सिंपल और ऑनेस्ट। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। चलो बढ़िया है, तुम्हें पता है तो। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, कि तुम तो अभी भी छोटे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट, मैंने एक बढ़िया तरीके का नाश्ता किया। देन आफ्टर नाउ माई अंकल खॉस्ट्रोफ केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, मेरे अंकल आए सिगरेट और कॉफ़ी के लिए। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एट स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, पुरानी कंट्री को याद करते हुए और ऐसे स्मोकिंग कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, एक विजिटर आया, फार्मर नेम्ड जॉन बायरो एंड एज्रियन, हु आउट ऑफ द लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, हालांकि अकेले होते हुए भी उसने आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड तबाको, मेरी माँ उसके लिए टॉफ़ी और तबाको लाई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसने क्या किया, एक सिगरेट रोल की, सिप्ड की और स्मोक की। देन एट लास्ट साहिंग सैडली, जैसे साई वो होते हैं ना, तब एकदम से राहत की सांस ली, और ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरा घोड़ा वाइट कलर का जो पिछले साल गुम हुआ था वो अभी तक नहीं मिला। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या फ़ायदा है, हॉर्स गुम हो गया तो हो गया। हैवेंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, कि हमने कोई घर थोड़ी खोए हैं। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स, क्या क्यों रो रहे हो घोड़े के लिए। दैट्स मे बी ऑल राइट फॉर यू, बढ़िया बढ़िया, सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सर्वे, वट ऑफ माई सर्रे, मेरे सर्रे का क्या, वट गुड इज़ अ सर्रे विदाउट अ हॉर्स, मालिक क्या होता है बिना घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खॉसरो रोड, वो एकदम से चिल्लाए, कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, मैं 10 मील लगाए हैं जॉन बायरो सेड यहाँ आने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खॉसरो शाउटेड, तो तुमने 10 घंटे लगाए हैं तो क्या हो गया, तुम्हारे पास टांगे तो हैं ही। ओके माई डियर स्टूडेंट, एंड आफ्टर दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस